ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेशी पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी जब तक अपने घर गृहस्थी में रहता है, कुछ ना कुछ आरंभ सारंभ के कार्य करता रहता है। मंदिर का निर्माण, खेती आदि करना, ये सब आरंभ के कार्य करता है, लेकिन इन सब कार्यों से उसका कल्याण नहीं होता। आजीविका का निर्वाह होता है, इंद्रिय सुख की पुष्टि होती है, लेकिन जो व्यक्ति गुरु मंदिर का, प्रभु मंदिर का निर्माण करता है, उसकी वर्तमान की सुख की पुष्टि भी होती है और आगामी कालों में भी ऐसा पुण्य बनता है कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होते चली जाती है। यह जब तक जीवन रहता है तब तक पुण्य के बनने का अवसर मिलता है। और जितने लोग यहाँ आकर के अपने पाप का प्रक्षालन करेंगे, जितने पुण्य की वृद्धि करेंगे, मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, उन सब का छठा अंश इस गुरु मंदिर के निर्माण करने वाले को उपलब्ध होगा। ये सारी चीजें अपने आप में अद्भुत होती हैं। अभी आदित्य भाई ने जब यहाँ आकर के सिला रखी तो एक ही बात कही, अहो भाग्य गुरुदेव, आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। घर का, मकान का निर्माण करना, ये सब आश्रव के कारण हैं, ये सब संसार में भटकाने वाले कारण हैं। लेकिन जिसके माध्यम से संसार का क्षय होता है, कर्म की निर्जरा होती है, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे साधनों का, ऐसे आयतनों का निर्माण करना परम सौभाग्य माना जाता है। और वही व्यक्ति इसमें अपना योगदान दे पाता है, वही अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाता है, जिससे आगे चल कर के चक्रवर्ती की संपदा और केवल ज्ञान रूपी संपदा की प्राप्ति करनी हो। निश्चित है ये छोटे छोटे काम नज़र जरूर आते हैं, ये बहुत बड़े काम होते हैं। वर्षों तक लोग आकर के जब यहाँ पर गुरु की वंदना करेंगे, प्रभु की वंदना करेंगे, उनकी यशो गाथा को समझेंगे, तो उस समय जो उनके पास परिणामों की विशुद्धि होगी, वह भव भव के संचित पापों की नजरा में सहयोगी होगी। जैसे अभी आप लोग हजारों की संख्या में आकर के शिलान्यास किए, पता नहीं किसने कौन सा पुण्य बांधा होगा और कितने भवों के कर्म की नजरा कर ली होगी। ये सब उनके परिणामों पर आधारित होता है। और ये परिणाम कब जागृत होते हैं? जब निमित्त मिलता है। और ऐसे निमित्त आपको सौभाग्य देने के लिए आते हैं, चाहे वह कीर्ति स्तंभ के माध्यम से हो, चाहे चरण पादुका के माध्यम से हो, चाहे मंदिर के निर्माण के माध्यम से हो। ये जो भी माध्यम है वो सब आपके लिए सौभाग्य जगाने के लिए मिलते हैं। ये सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो पहले से पुण्य लेकर के आते हैं और आगे भव भव तक जिनका पुण्य फलीभूत होना होता है। आप छोटी सी कोई वस्तु दान करते हैं, वह आपके लिए वहीं तक सीमित रहती है, उसी भाव तक सीमित रह सकती है। लेकिन जो आप जिनालय आदि में, मुनियों की सन्निधि में जो आप दान करते हैं, जब तक आपको मुक्ति का लाभ प्राप्त नहीं होता तब तक ये आपके पुण्य फलीभूत होते रहते हैं, काम में आते रहते हैं। इसलिए ऐसे पुण्य को संचित करने वाले बिरले ही जीव होते हैं जो अपना आत्म कल्याण करने के लिए दूर दूर से आकर के भी अपने धन का सदुपयोग करते हैं। उन्हें पता है जो कुछ भी धन हमें उपलब्ध हुआ है, यह सब गुरु की और प्रभु की कृपा से उपलब्ध हुआ। ये धन की जड़ में यदि कोई होता है, धर्म होता है।
जैसे जड़ के बिना आपने देखा होगा वृक्ष होता है, मरम वृक्ष होता है, वह जड़ के बिना नहीं होता। तो जैसे जड़ वृक्ष की उत्पत्ति समृद्धि में कारण हुआ करती है, क्योंकि बिना जड़ के कहीं वृक्ष उग ही नहीं सकता, बड़ा हो नहीं सकता। वैसे धन यदि वृक्ष है तो धर्म उसकी जड़ है। बिना धर्म के धन आदि सुख समृद्धि आदि उपलब्ध नहीं हो सकती। वो सारी चीज़ें यदि आपको उपलब्ध हुई हैं तो पूर्व पर्याय में कहीं ना कहीं आपने धर्म किया था, पुण्य किया था, उसके परिणाम स्वरूप आपको जो कुछ भी आज दिखाई दे रहा है वो सब सुख रूप में दिखाई दे रहा है। और जितने रूप में आपने धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, वो सब दुख रूप में दिखाई दे रहा है। यदि आगे आप सुख रूप में सब कुछ देखना चाहते हो, जीवन को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते हो, तो एक ही तरीका है, जड़ को मजबूत करो। यदि आपके पास जड़ है तो उसमें खाद पानी दो, अर्थात धर्म को मजबूती से पकड़ो और धर्म को दान आदि के माध्यम से, पूजा आदि के माध्यम से, ये खाद पानी के माध्यम से और समृद्ध बनाने का प्रयास करो। यदि ये कार्य आपने कर लिया तो आपका वृक्ष जब तक आप रहेंगे तब तक फल देने वाला है। संसार में कोई भी साथ नहीं देता, साथ यदि देता है तो हमारा धर्म ही देता है, हमारा कर्म ही देता है, हमारा परिणाम ही देता है। इसलिए परिणामों को, धर्म को संभालने का प्रयास करिएगा। जैसे जैसे आप निर्मल परिणाम बनाएंगे वैसा वैसा आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। अभी आप लोग जो आनंद के साथ, हर्ष के साथ यहाँ पर गुरु चरण पादिका का, गुरु मंदिर का शिलान्यास किया है, वह निश्चित ही आपकी विशुद्धि का कारण है। वही विशुद्धि आपकी कर्म की नजरा में कारण है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आज के आनंद की, आनंद क्या चीज़ है? क्या खाने को मिल गया, पीने को मिल गया? नहीं, बल्कि जो आपके अंदर विशुद्धि बढ़ी, उस विशुद्धि का नाम ही आनंद है। जो शुभ परिणाम आए, आपको लगा कि आज हमारा सौभाग्य जाग गया, हमारे नगर में हम अपने ही गुरु की चरण पादिका स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। ये भाव जो अंदर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि बंधो हम गुरु के लिए कुछ नहीं दे सकते, गुरु के उपकार को चुका भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने जो हमें सुख दिया है, जो हमने गुण दिए हैं, हम उन गुण और सुख को कभी भी उनसे ऋण नहीं हो सकते, यानी ऋण मुक्त नहीं हो सकते। यदि हम कुछ कर सकते हैं तो उनकी कीर्ति युगों युगों तक रहे और उनका गुणानुवाद करें। इसी से हम अपने थोड़ा बहुत हल्का कर लेते मन को। उपकार तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन मन को थोड़ा हल्का कर लेते। हमने गुरु के प्रति भक्ति की है, गुरु के प्रति इस प्रकार का भाव किया है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। आगे आपके और भी कार्यक्रम हैं, आपको 1 बजे सीधे उपस्थित होना है और मंच के लिए प्रस्थान हमें भी 1 बजे करना पड़ेगा, सामयिक जस्ट बाद, क्योंकि लंबा समय पुच्ची का परिवर्तन ऑप्शनहार है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आगे के कार्यक्रम शीघ्र करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।